जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। जुओ हवे आपणे आपणा काव्यनुं सौ साथे मळीने हिंदी में गाता जासी अने साथे साथे समझता जासी। बराबर छे? तो चालो सौ साथे मळीने गाईए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इस कविता में, इस पंक्ति में हमें यह समझाया गया है कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना, हे दाता हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे मन का जो विश्वास है तुम्हारे प्रति वो कभी भी डगमगाए नहीं, और हम तुम्हारे पर जितना विश्वास रखते हैं वो हमारा विश्वास अडग रहे। अब दूसरी लाइन, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इस पंक्ति में हमें यह समझाया गया है कि हम जो रास्ते पे, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो हम कर्तव्य निभा रहे हैं उसमें हम मन या कर्म किसी भी तरह से किसी का दिल दुखाए या किसी को चोट पहुंचाए, ऐसा भूल से भी न हो, इतनी हमारे पर कृपा करना। हे कृपावान, हे ईश्वर, हमारे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि रखना। अब आगे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। इस पंक्ति में हमें ऐसा कहा गया है कि हमारे अंदर जो ऊंच नीच का भेदभाव है, बदले का जो भेदभाव है, गुस्सा किसी के प्रति है, वो अज्ञानता हमारे में से दूर कर और हमें ज्ञान की एक ऐसी रोशनी दे कि हम सब पूरे विश्व को अपने भाईचारे से रहे और सबको अपना समझे, किसी के प्रति भेदभाव ना रखे। आगे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, पावना मन में बदले की होना। इसमें हमें कहा गया है कि हम बुराई जो हमारे समाज में फैली है उसे आगे फैलने से रोके, और जितनी भी, हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमें 100 वर्ष नहीं चाहिए, लेकिन जितनी छोटी भी हो हमारी उम्र, उसमें किसी के हम काम आए ऐसी हमारी जिंदगी दे, और हम किसी के साथ बैर, आपस में दुश्मनावट का या बदले की जो भावना है ऐसा रिश्ता नहीं रखे। इस पंक्ति में हमें यह बात समझाई गई है। अब आगे, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, करते पावन हर एक मन का कोना। इस पंक्ति में हमें यह समझाया गया है कि हम
ये न सोचे कि हमने जो किया है उसके बदले में उसने हमें क्या दिया। अगर हम यह भावना, अगर यह सोच हम रखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें यह सोचना है कि कोई बात नहीं, हम किसी भी अच्छे कार्य के लिए पहल हम करें और हम समाज को और अपनों को कुछ अच्छा अर्पण करें, अच्छा सोचे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, पूरा जीवन, पूरी दुनिया, पूरा समाज मधुबन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मधुबन बन जाएगा, यानी कि सब बाग बगीचा ऐसा सुंदर बन जाएगा। अपनी करुणा का जल तू बहा के, यानी कि ईश्वर को ऐसा बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, तू हमें प्रेम और करुणा, दया इस तरह से हमारे मन में भर कि हम अपने आप को तो इतना सुधार सके कि हमारा मन पूरा का पूरा सद्गुणों से भर जाए। हमारे कोने कोने में ये दुर्विचार है वो निकल जाए। बराबर है, हमें यह सोचना है। अब आगे, हम अंधेरे में है रोशनी दे, कौन दे खुद को ही दुश्मनी से, हम जस सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। यानी कि हमारा पूरा जीवन, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, उसमें इतने दुर्गुण है, इतना अंधेरा भरा है, इतने खराब दुर्विचार है कि हमारे जीवन में जो दुश्मन हम समझते हैं, उन लोगों को हम अपना भाई, अपना समझे, और हमारे मन में जो अंधेरा है ये दुर्गुणों का, उसे दूर करके रोशनी, यानी कि हमें जो मिले वो पावन विचार, वो रोशनी हमें दे। और क्या है, इसको अच्छा नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया, ये सब जो हमारे मन में दुश्मनी का भाव है उसको आगे न बढ़ाए, और हमारे को जो हमारे मन में भरा है वो दुश्मनी का भाव है, उसमें हम आगे न बढ़े, ऐसा हमारे मन में पावन विचार भर दे। और क्या कहते हैं, ये हमारे वडील भी हमें कहते हैं, हमारे बड़े भी हमें कहते हैं कि जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो जो हमने किया है, पाप किए है, उसकी हमें सजा दे, और जब हम पाप करते हैं तो उसके लिए जब ईश्वर हमें मौत दे तो उसकी सजा पाने की हमारे में जो हिम्मत होनी चाहिए वो दे। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो हमारा जीवन है उसमें हम अच्छा ही काम करें, अब आगे ऐसे खराब वर्तन ना करें। अब आगे, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। अभी हमारे समाज में, हमारे इस समय में जो कोरोना वायरस है उसके लिए हम सब बोल रहे हैं ना कि हमारे कितने पाप होंगे कि भगवान ने ऐसा जो वायरस
फैलाया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो यही इस पंक्ति में समझाया गया है कि चारों तरफ क्या है, अत्याचार ही अत्याचार हो रहे हैं। आदमी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, कोई किसी को अच्छाई की दृष्टि से ही नहीं देखता। चारों तरफ डर डर और डर ही फैला है। तो सहमा सहमा यानी कि डर फैला हुआ है। हे माँ, हे धरती माँ, तू इसको कैसे अपने पर लेकर बैठी है। आज धरती भी थम गई है, यानी रुक गई है। धरती माँ भी ये जो हमारे लोगों का वर्तन व्यवहार है वो आज नहीं उठा सकती। इस पंक्ति में हमें यह समझाया गया है, यानी कि जो अत्याचार हम कर रहे हैं, हमारे आसपास रहे जो लोगों में कुविचार भरे हैं, अत्याचार, जुल्म, लाचार कर देना, ये सब, हे ईश्वर, इन सब में से हमें तू उगार, हमें इसमें से निकाल। यह इस काव्य में हमें समझाया गया है। अब फिर से, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आशा है कि તમે લોકો આ કાવ્ય મેં હિન્દીમાં સમજાવ્યું વ્યવસ્થિત સમજી ગયા હશો અને તમને સમજાણું પણ હશે। હવે તમારે લોકોને આ કાવ્ય પઠન કરવાનું છે, એટલે કે આવી જ રીતે સુંદર રીતે ગાવાનું છે। આપણી પ્રાર્થના છે એમ સમજીને જો તમે ગાશો તો તમને લોકોને સુંદર રીતે કંઠસ્થ પણ થઈ જશે અને તમે લોકો વ્યવસ્થિત રીતે આના પ્રશ્ન જવાબ પણ સમજીને લખી શકશો। બરાબર છે? તો હવે આપણે ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી વ્યાકરણનો પોઈન્ટ લઈને મળીશું। તો ત્યાં સુધીમાં સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ।